A very happy new year to you all and a very happy new change to your education system जिसने आपको CUCET 2022 जैसे एक रेवोल्यूशनरी एग्ज़ाम को जन्म दिया है, जिसकी वजह से आप एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अपना एडमिशन अवेल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप BSc मैथमेटिक्स के लिए BHU, DU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जहां पर मैं पहले आपको CUCET के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा, एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैं आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाला हूँ थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज़ एंड DPPs, ठीक। और उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल का अपना ओवरव्यू दूंगा, जहाँ पर आपको DPPs, टेस्ट सीरीज़ वगैरह अवेल कर सकते हैं आप। तो आपको अगर BSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है तो आप एनरोल हो सकते हैं मेरे इस कोर्स से, और जिसका कॉस्ट है 0 रुपीज़, मतलब बिल्कुल फ्री में आपके लिए मैं तैयारी कराऊंगा यहाँ पर। बस आपको अपना सपोर्ट और अपना प्यार मुझे देना है, जिससे कि मैं आपके लिए निरंतर काम करता रहूं और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए हम लोग CUCET के बारे में जानते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं, और मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को लीड करना चाहिए और कैसे आपको अपना एक बैकअप प्लान भी रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए CUCET नहीं भी होता है तो आप लोग किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्टअप करेंगे। देखिए बच्चों, जो पहले एग्ज़ाम आपका यूनिवर्सिटी लेवल तक सीमित था, अब वो आपका नेशनल लेवल एंट्रेंस तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर मोर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, मोर नंबर ऑफ़ कंपटीशन, और इसी तरीके से बढ़ता हुआ आपका आउटरीच जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझना है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। CUCET के बारे में छोटा सा अगर शॉर्ट रिव्यू दूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इस तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड होंगी। आपकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी को एक में कर दिया गया है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2022 के तहत, ठीक। और उससे कारण आप सभी को एक ही एग्ज़ाम देना होगा और आपकी मेरिट और रैंक के बेसिस पर आपको निर्धारित कोर्स में आपको सीट मिलेगी इन द पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक। तो आपको अब एंट्रेंस के ऊपर ही सोचना है, अब मेरिट बेस बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो आप जितना आप अपना रैंक लाएंगे, जितना आप अपना स्कोर करेंगे, उसके बेसिस पे ये तय होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स की कि कब आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, कब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कब तक आपका रिजल्ट हो जाएगा, काउंसलिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर सब टेंटेटिव डेट्स मैंने जो फैक्ट के बेसिस पर कलेक्ट की हैं वो आपको प्रोवाइड करूँगा। तो अप्रैल में, और या आप कह सकते हैं कि मार्च के एंड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, अप्रैल तक फॉर्म भरेगा, ठीक। उसके बाद जून में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और जुलाई के एंड तक या हो सकता है आपका अगस्त के स्टार्टिंग तक पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट होने की यहाँ पर संभावना है, ठीक। यहाँ पर मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन रहेगा, देखिए यहाँ पर पहले से मैंशनड है, ठीक। मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इंग्लिश होगा, साथ में आपके अदर जो लैंग्वेजेस हैं 13 रीजनल लैंग्वेजेस उनमें भी कंडक्ट किया जाएगा एग्ज़ाम। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल इंग्लिश लिखा हुआ है, मैंने अदर लैंग्वेजेस को लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे। अब सेक्शन की बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज होगा फॉर द BSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए पार्ट ए और पार्ट बी में इस बार डिवाइड कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि अदर यूनिवर्सिटीज़ क्या होती थी, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक। तो ये लोग क्या करती थी कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश वगैरह का एग्ज़ाम लेती थी साथ में, ठीक, और एक डोमेन स्पेसिफिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन सब का एग्ज़ाम लेती थी, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, जैसे BHU था तो उसमें क्या था कि उसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के 50-50 क्वेश्चंस आते थे, 150 क्वेश्चंस, और उनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होते थे, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि पार्ट ए में आपका एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आएगा, जहाँ पर GK जनरल नॉलेज, GK जनरल नॉलेज हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, और आपका जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हो गए, ये सब क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे, जिसमें 25 आपके MCQs होंगे। और जो पार्ट बी है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा, यानी जो आपका मेन जो आपका सब्जेक्ट है, यानी मान लीजिए BSc मैथमेटिक्स है तो आपका BSc मैथमेटिक्स में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आएगा। मान लीजिए आपका BSc आपका बायोलॉजी है तो आपका वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगा। इस तरीके से आएंगे तो उसके 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके, और 25-25-25 तीन पार्ट्स में इसको भी अंदर सब डिवीज़न कर दिया जाएगा और उस तरीके से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनेंगे। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन यहाँ पर 2 आवर्स मेंशनड है फिलहाल के लिए, पर देखते हैं क्या ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कुछ कम ज़्यादा होती है कि नहीं, उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
पैटर्न जो होगा वो यहाँ पर OMR पैटर्न लिखा हुआ है, पर देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका CBT, हो सकता है हाइब्रिड मोड में चलाएं ये लोग, OMR और ऑनलाइन दोनों ही करवा सकते हैं। ठीक, मार्किंग स्कीम में क्या बताया जा रहा है अभी तक जो आपकी नॉलेज में आया है हम लोग की, तो ये कहा जा रहा है कि करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और इनकरेक्ट के लिए माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 यानी -0.25। ठीक, तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न यहाँ पर है। नाउ वी मूव ऑन टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, इंडियन नेशनल होना तो ज़रूरी ही है, फॉरेन नेशनल भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यूजी के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आपका वो 50% है मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी इन क्लास 12th, ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST कैंडिडेट्स को, ठीक है यहाँ पर। और जो PG कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 55% एग्रीगेट मार्क्स हैं इन द बैचलर्स डिग्री, यानी BSc में आपके जो BSc BA जो भी आप लोग जो आपका UG कोर्स था उसमें 55% एग्रीगेट होने चाहिए, और 5% यहाँ पर भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर द SC एंड द ST कैटेगरी। बाकी PhD जो एप्लीकेंट्स हैं हु हैव अप्लाइड फॉर द हु हैव क्वालिफाइड द CSIR नेट और JRF और गेट NBHM एग्ज़ाम जैसे, तो उनको मैंडेटरी इसके लिए एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में PhD कोर्स करना है तो। ठीक, जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाली है वो आपकी जनरल OBC के लिए 800 होने वाली है, ठीक, और जो SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए 350 होने वाली है, और EWS के लिए भी आपको यहाँ पर 800 ही देनी पड़ेगी। नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUCET 2022, व्हाट वुड द बेस्ट वे टू क्रैक CUCET 2022। देखिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाए, दूसरी बात प्रॉपर प्रिपरेशन आपकी हो जाए कि आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर लें। ठीक, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि आपकी कंडक्टिंग बॉडी क्या है। ठीक, तो कंडक्टिंग बॉडी आपकी है NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि आपकी JEE मेंस नीट जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाती है। ठीक, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से आप कौन से प्रीवियस ईयर्स को उठाएं जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि हाँ पेपर किस तरीके का आखिर होने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या NAT टाइप के आएंगे नहीं आएंगे, क्या आपके MCQs आएंगे, क्या उसमें असर्शन रीजंस भी डालेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको अगर पहले से पता होंगी तो आपके लिए ईजी पड़ जाएगा इन कंपैरिजन टू दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जाम टाइप एंड क्वेश्चंस टाइप विच आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक, तो स्टडी एज इफ प्रिपेयरिंग फॉर BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सबसे पहली बात मैं आपको यही बता दूं कि देखिए, लास्ट ईयर BHU एंट्रेंस 2021 NTA ने कंडक्ट करवाया, और उसमें जिस तरीके का आपका BSc मैथमेटिक्स का पेपर आया है, अगर आप उस तरीके के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं तो गारंटी है कि आप एग्जामिनेशन को अच्छे से निकाल ले जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन द 75 मार्क्स पोर्शन। ठीक है, जो 75 मार्क्स पोर्शन में इस बार जो आपका निर्धारित है कि आपके 25-25 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है इस बार उसको उसके जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसके जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी आप डिटेल्ड एनालिसिस ले लेते हैं। ठीक, दूसरी बात, सॉल्व BHU एग्जामिनेशन पेपर 2021 एंड फॉलो द सेम पैटर्न। यही बात मैंने जो आपको बताई कि आपको BHU का जो एग्जामिनेशन हुआ है वो NTA ने कंडक्ट करवाया है, और इस बार भी आपकी कंडक्टिंग बॉडी NTA होने वाली है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ जाना चाहिए कि हमारा पेपर बना कौन रहा है, तो उसका माइंड किस तरीके से होगा कि वो पेपर को बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि BHU एंट्रेंस अगर NTA ने कराया है तो आपका एंट्रेंस जो CUCET होने वाला है वो NTA ही कराने वाला है, तो लगभग टू द कॉपी उसी तरीके का आपका जो आपका पैटर्न है वो होने वाला है। ठीक, अब अगर मैं आपको बता दूं कि बच्चों क्या होते हैं ना, उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन कहाँ पर लैग करते हैं, MCQs जो आप सॉल्व करते हैं वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं आपको, DPPs आप सॉल्व करते हैं वो प्रॉपर नहीं मिलते हैं, टेस्ट सीरीज़ आप जो सॉल्व करते हैं वो आपको मिल नहीं पाती हैं, या कुछ लोग पैसे की वजह से नहीं ले पाते हैं, नहीं परचेज़ कर पाते हैं। तो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल का ओवरव्यू देता हूँ जहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड कर रखी हैं ऑलरेडी, और इस साल भी मैं उसी तरीके से प्रोवाइड करूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम आपके में डाउनलोडेड होना चाहिए। ठीक, ये मत कहिएगा कि सर हमारा टेलीग्राम लिंक ओपन नहीं हो रहा है, आपको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा टेलीग्राम। उसके बाद जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ज्वाइन चैनल का आ जाएगा, तो आप ज्वाइन चैनल कर लीजिएगा। आपको कुछ इस तरीके का SKG मैथमेटिक्स टाइप का आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने
की है प्रिपरेशन, और मैंने देखिए यहाँ पर मैसेज आप सभी के लिए छोड़ा भी है कि आप सभी प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। अब इसी चैनल पर आपकी बीएससी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया जाएगा, जिस तरीके से पिछले साल मैंने बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स और एयू और जो बीएससी एजी के मैथमेटिक्स पोर्शन है उसके लिए मैंने तैयारी कराई थी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपके लिए लिख रखे हैं, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए आपको जाना कहाँ पर है, बच्चों को स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता होता कि उनको कहाँ पर फाइल्स वगैरह मिलेंगी। तो देखिए यहाँ पर आप मीडिया सेक्शन में आएंगे तो मीडिया में तो मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। फाइल सेक्शन में जैसे ही आएंगे तो सबसे आप नीचे चले जाइएगा, एकदम नीचे। ठीक, वहाँ पर आपको कुछ एनसीईआरटी की पीडीएफ्स मिलेंगी, जो देखो मारो वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैंने ये एनसीईआरटी पीडीएफ पहले डाली थी। ठीक, उसके बाद देखिए बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के सारे पेपर्स आपको प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे 2016 से लेकर टिल डेट तक। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये देखिए कंटिनेंट आउट आपके डीपीपी शुरू हो जाते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन है, ऑल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज, आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलाज। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सारे फार्मूलाज, सारे आपके जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं, और ये अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स की यहाँ पर प्रोवाइड की हैं मैंने, जिससे आपको अच्छे अच्छे नोट्स अपने आप मिल जाएँ, आपको वहाँ पर टाइम ना वेस्ट करना पड़े। यहाँ पर देखिए मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी डाले हैं, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जेईई मेंस के क्वेश्चन टू द मतलब बिल्कुल उठा कर रख देते हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन में आपके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जेईई मेंस के क्वेश्चन डाले थे। आरडी शर्मा की देखिए मैंने दोनों बुक्स जो पीडीएफ में है वो डाल रखी हैं। यहाँ पर सारे डीपीपीज आपको हर एक चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट के डीपीपीज मिल जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स हो गया। कई की मैंने 2-2, 3-3 डीपीपीज डाली हैं, जिससे कि आपको मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएं। और यहाँ पर किसी भी डीपीपी में आपको 100 से कम क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल, डुअल नेचर ऑफ रे ऑप्टिक्स हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, सीक्वेंस सीरीज, देखिए सभी चीज़ों की मैंने यहाँ पर डाल रखा है। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, हर एक चीज़ का आपको यहाँ पर डीपीपी मिल जाएगा। ठीक है, जीओसी का ये देखिए डीपीपी है आपका बेस्ट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जेईई मेंस के देखिए सारे हमने क्वेश्चन पेपर्स डाल रखे हैं। उसके बाद जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो आप डाल रखे हैं, और यहाँ पर देखिए चैप्टर वाइज मैथ्स के एमसीक्यूज़ हैं, चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं, इसी तरीके से फिजिक्स के हैं, और इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डाल रखी हैं आपके लिए प्रिपरेशन के लिए। और इस बार भी मैं मोर एडवांस्ड और मोर अच्छे जो डीपीपीज होंगे वो आपके लिए मैं यहाँ पर तैयार करूँगा, जिससे कि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो पाए और इस बार CUCT के लिए आप लोग बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल का आप देख सकते हैं जो वीडियो लेक्चर्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स में एनरोल होना है तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी नोटिफिकेशन यहीं पर मिलने वाली हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।